भगवान शिव शारीरिक रोगों से मुक्ति देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विश्व में एक ही देवता है जिसका नाम भगवान शिव है। शारीरिक रोगों से मुक्ति देने का साधन, शारीरिक रोग समाप्त करने का साधन, बीमारी से, रोग से, व्याधि से, विपत्तियों से निकालने का अद्भुत अनोखा साधन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव है। तभी तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। हाँ, और दूसरा, दाम्पतिक जीवन को ठीक करने के लिए, प्यार दिलाने के लिए, मनचाहा वर दिलाने के लिए, मनचाहा विवाह करवाने के लिए इंसानों को नहीं, देवताओं को भी भगवान शिव ने ही दिया है। भगवान राम का विवाह हुआ कैसे हुआ? शिव धनुष की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? शिव धनुष की वजह से हुआ। ना वो शिव धनुष तोड़ पाते, न विवाह होता। और उसके पहले शिव, भगवान शिव की ही तो पत्नी है गौरा। गौरी पूजन किया उन्होंने और मांगा उनसे कि मुझे पति के रूप में भगवान राम चाहिए। हाँ, माता कात्यायनी की पूजा करी ना सखियों ने, तभी तो भगवान कृष्ण मिले। इनके परिवार के अलावा कहीं और से प्यार मिलता नहीं है। तुम्हें शारीरिक रोगों से मुक्ति अगर चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें मनचाहा प्रेम चाहिए तो भगवान शिव का उपासक होना चाहिए। तुम्हें दाम्पतिक जीवन, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, थोड़ी केयर चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें मनचाहा विवाह करना है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विवाह के बाद चीजें ठीक नहीं चल रही, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। परिवार थोड़ा अच्छा नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, कोई तुम्हें अच्छा नहीं मानता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं है, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता, ज्यादातर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, ज्यादातर लोग तुम्हारे विपरीत हो जाते हैं, तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, तुम्हें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान शिव है। जिसे कोई नहीं समझता उसे भगवान शिव समझते हैं। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है उसके जीवन में भगवान शिव है। जब तुम्हें तुमसे मिलने की इच्छा हो तो भगवान शिव की पूजा करना। जब तुम शिव मंदिर में जाकर के घंटा बजाते हो ना, और किसी अन्य मंदिर में जाके घंटा बजाते हो, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की आवाज में अलग फर्क है। शिव मंदिर का घंटा बजना चाहता है स्वयं। आप तो स्पर्श करो एक बार। शिव मंदिर में हर एक चीज जागृत होती है। शिव मंदिर में हर एक चीज तुम्हें कनेक्ट करती है, बांध देती है मानो। शिव उपासक विश्व में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। उनका ये चौखटा बिल्कुल अलग हो जाता है। उनका रूप, रंग, सुंदरता, उनका आभा मंडल सब बिल्कुल अलग हो जाता है। सब बाबामय हो जाता है। बाबा शिव जैसा दूसरा कहीं कुछ नहीं है। एक बार जो शरण में आ गया उसको हर कुछ प्राप्त होता है, उसे सब कुछ मिलने लगता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई बाधा है, ध्यान सुनना, घर की बाधा हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी साकनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, तुम्हारे यहां जिंद हो, अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की ऊपरी चक्कर का कोई प्रॉब्लम हो, ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर में ऊपरी चक्कर हो, तुम्हारे घर में किसी भी तरह की कोई भी हवा बयार का चक्कर हो, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र जंतर कर दिया हो, तुम बहुत परेशान रहते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा हो, जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आए, क्योंकि ये जो विपत्ति है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है, ये दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा हो तो जानने का सबसे
बड़ा साधन बता रहा हूं। आज भी तुम्हें वो सिखा रहा हूं कि तुम कैसे चेक करोगे और कैसे ठीक करोगे, दोनों बातें बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक 3 चुटकी मेथी ले लेनी है, 3 चुटकी मेथी और 3 चुटकी अजवाइन, ये दोनों चीजें अलग अलग ले लीजिए। 3 चुटकी मेथी और 3 चुटकी अजवाइन अलग अलग ले लीजिए और इसे विशुद्ध सूती कपड़े में बांध दीजिए। पोटली बन जाएगी छोटी सी, है ना। विशुद्ध सूती कपड़ा होना चाहिए। सूती कपड़ा समझते होंगे आप, कॉटन, उसमें बांध दीजिए। अब इसे भगवान शिव पर चढ़े हुए पानी में भिगो दीजिए 2 मिनट के लिए और बाहर निकालिए। बाहर निकालते ही तत्काल जिस पर आपको शंका हो उसी के हाथ से निकलवाओ और उसको बोलो अपनी दोनों नाड़ियों में, दोनों एक साथ पोटली निकालो, एक दाहिने में एक बाएं में, एक दाहिने में एक बाएं में, ऐसे 7 बार स्पर्श करा के रख दो सूखी जगह पे। थोड़ी देर बाद अगर कोई विकार है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो अंकुरित हो जाएगा। क्या होगा? वो अंकुरित हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज में अंकुर 100% आ जाएगा। ये लक्षण जानने का सबसे बढ़िया तरीका है, वरना तो लोग तुम्हें भ्रमित करते रहेंगे ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप ये उपाय करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और समाधान इससे भी सरल है। आपको कुछ खास नहीं करना। आपको 27 पत्ते लाने हैं पीपल के और हर पत्ते पर हुम नमः शिवाय लिखना है। क्या लिखना है? ओम नहीं लिखना है, हुम। हा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी, हुम नमः शिवाय लिखना है हर पत्ते पर। और सारे पत्तों की माला बनानी है, लेकिन पत्तों को छेद नहीं करना, उनका जो डंठल होता वहां गांठ बांध बांध कर माला बनानी है। और जो रोगी है उसके सर पर स्पर्श करा के भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। चढ़ाते ही तीसरे दिन से फर्क पड़ने लगेगा, पर आपको ऐसा 7 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। फर्क 3 दिन में पड़ जाएगा, कभी कभी पहले दिन से ही फर्क पड़ जाता है। और ये फर्क दिखावा वाला फर्क नहीं होगा, ये 100% फर्क पड़ेगा और निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा वो व्यक्ति। हाँ,